मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। शदीद बारिश के सबब श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सत्याब में ज़बरदस्त इजाफा होने के बायस 24 गेटों के जरिए फाजल पानी का खराज अमल में लाने का प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने किया इजहार। सैलाब के मुतासरीन को सहारा देने के लिए पहल करें। बोधन में मिले सुदर्शन रेड्डी ने इंसानी हमदर्दी के तहत खम्भम के सैलाब मुतासरीन को 100 कुंटल चावल किए रवाना। हैदराबाद के गांधी भवन में इस माह की 15 तारीख को पीसीसी चीफ के तौर पर एमएलसी महेश कुमार गौड़ ओहदे का जायजा हासिल करेंगे। एआईसीसी के खास कायदीन शिरकत करने का इम्कान। वो कसीर तादाद में कांग्रेस कायदीन शिरकत करने के लिए की गई अपील। जोश अलुकास के ज़रिए एहतमाम किए जाने वाले फलाही खिदमात को निज़ामाबाद मियां नीतीकरण ने काबिल सताइश करार दिया। टीपीसीसी चीफ के तौर पर नामजद होने वाले एमएलसी महेश कुमार गौड़ से मशहूर मारूफ ताजिर वीआरईसी चेयरमैन नरेंद्र रेड्डी ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। इस तारस्वी गोदावरी नदी में एक शख्स हुआ गरक़। तैराकी आने से एक शख्स महफूज, दूसरा हुआ गरक़। छोटे कारोबार को करने में नौजवान आर महसूस ना करें। मस्की असहाब ज़कात सेंटर से मुंसलिक हो जाएं। ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम ज़कात तक़सीम इजलास से मुफ्ती सईद अकबर अब्दुल जब्बार सिद्दीकी व दीगर का खिताब। कमिश्नर मकरान का टाउन मजलिस निज़ामाबाद और मरकजी मिलाद कमेटी के जिम्मेदारों के हमरा जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोड का मुआयना। जंगी खतूत पर मरम्मती कामों साफ सफाई के कामों का अंजाम देने अहदेदारों को हिदायत। भैंसे के मुस्लिम तरकारी फरोश पर रात देर गए अशरार ने किया हमला। जख्मी तरकारी फरोश को निर्मल हॉस्पिटल किया गया मुंतकिल। मज़ीद तहकीकात जारी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। कमिश्नर मकरान का टाउन मजलिस निज़ामाबाद और मरकजी मिलाद कमेटी के जिम्मेदारों के हमरा जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोड्स का मुआयना। जंगी खतूत पर मरम्मती कामों साफ सफाई के कामों का अंजाम देने अहदेदारों को हिदायत। कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निज़ामाबाद मकरान ने टाउन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद और मरकजी मिलाद कमेटी के जिम्मेदारों के हमरा निज़ामाबाद शहर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर हर साल की तरह इस साल 16 सितंबर को मुनक़्क़िदा जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजरने वाले रास्तों का दौरा करते हुए सड़कों के मरम्मती कामों, सीसी पैच वर्क, स्टोन डस्ट के जरिए जंगी खतूत पर कामों को अंजाम देने और सड़कों की सफाई, कूड़ा कचरे की निकासी, पानी का छिड़काव और वाइट लाइनिंग की मुताल्लिक़ा अहदेदारों को अमले को हिदायत दी। 2 यौम क़ब्ल टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन की जानिब से म्यूनसिपल कमिश्नर से तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए जुलूस मोहम्मदी के मौके पर सड़कों के मरम्मती कामों का अंजाम देने, साफ सफाई के इंतजामात की ज़रूरत पर जोर दिया था। इस खुसूस में आज म्यूनसिपल कमिश्नर ने सदर टाउन मजलिस व ज़िले तंजीम के इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, मोतमिद टाउन मजलिस व मौन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कोऑपरेटर्स माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली बागबान, नुमाइंदा कोऑपरेटर्स अब्दुल गफूर मुकीम, अब्दुल सलीम के अलावा अरशद पाशाह अजीज़ राही, नायब सदर मिलाद कमेटी मोहम्मद मजहर रजा, नायब सदर ईदगाह मदीना व सज्जदा नशीन दरगाह शाह कंटेश्वर,
एम खादर के हमरा जुलूस मोहम्मदी के मरकज़ मस्जिद चिश्तिया हाशमी कॉलोनी से मालापली बोधन रोड, मुस्तैदपुरा अहमदपुरा कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, खला रोड, अहमदी बाज़ार, धारू गली, आज़म रोड तक इख्तितामी मुकाम नेहरू पार्क सर्कल तक दौरा किया और सड़कों की गढ़ों को पैचवर्क के जरिए मुस्तक करने, कीचड़, पानी, कचरे की निकासी के जरिए सफाई, पानी का छिड़काव, वाइट लाइनिंग के इंतजाम की म्यूनसिपल इंजीनियरिंग शोबे और सफाई शोबे के अहदेदारों को हिदायत दी। इन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी जुलूस मोहम्मदी के इनेकाद के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मौसर इंतजाम रोबे अमल में लाए जाएंगे। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर 2 यौम कबल म्यूनसिपल कमिश्नर से टाउन मजलिस निज़ामाबाद की जानिब से जुलूस मोहम्मदी के पेश नज़र सड़कों के मरम्मती कामों, साफ सफाई, दीगर इंतजामात को अंजाम देने नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर आज म्यूनसिपल कमिश्नर ने टाउन मजलिस निज़ामाबाद मीलाद कमेटी के जिम्मेदारों के हमरा जुलूस मोहम्मदी गुजरने वाले रास्तों का दौरा करते हुए मुआयना किया है और सड़कों के मरम्मती कामों को 15 सितंबर से कबल मुकम्मल करने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी। इन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आमतुल मुस्लिमीन को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करते हुए तमाम से बैरिस्टर अवैसी, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी, कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी की सेहत व आफियत के लिए दुआओं में शामिल रखने की अपील की और पुरअमन माहौल में जुलूस मोहम्मदी के अख्तिताम को पहुँचने नेक मनाव का इजहार किया। लावाजी मीलाद कमेटी के नायब सदर मोहम्मद मजहर रजा ने कहा कि म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान टाउन मजलिस कायदीन के हमरा जुलूस मोहम्मदी गुजरने वाले रास्तों का दौरा करते हुए सड़कों की मरम्मती कामों, साफ सफाई के इंतजामात का मुआयना किया गया। इन्होंने कहा कि हर साल जुलूस मोहम्मदी के मौके पर इंतजामात में टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन का भरपूर टाउन शामिल रहता है। इन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर और टाउन मजलिस निज़ामाबाद से इजहार तशक्कुर किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के मौके पर जमा होने की वजह यह है कि बल्दिया कमिश्नर साहब आए थे, मैम के कारपोरेटर साहब लेकर आए थे और बिल्कुल हमारे शकील साहब सदर साहब मैम के कि वो जुलूस का रूट बताए, पूरा जो जहाँ जहाँ काम है कमिश्नर साहब को बताए होगा, उनको बोले कि ये काम है, कचरा है, पानी है, चीकड़ है, तो वादा करे कि भाई पूरा साफ कर देंगे। और अब्दुल रशीद साहब मिलाद कमेटी सर वो नहीं रहने की वजह से मैं आया, मोहम्मद मजहर रजा मिलाद कमेटी नायब सदर, अहमद भाई जागीरदार कंटेसर बारगाह के, और बाकी तो हर साल एम के पूरे जिम्मेदार निज़ामाबाद के वो लोग हर साल बार बार आते, जो काम है हमारे जुलूस के ताल्लुक से, मिलाद ताल्लुक से जो भी रूट वगैरह है, साफ सफाई वो पूरा कराते। इस बार भी सबका शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग, बिलखुसूस कमिश्नर बल्दिया साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी तमाम हजरत बल्दिया के जो भी काम करे उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपालिटी से हम मुलाकात किए। जो मिलाद कमेटी के ज़रिए जो जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है उसके ताल्लुक़ से, और फिर उस मीटिंग में ये तय पाया था कि कमिश्नर साहब बज़ात खुद ये जो जुलूस का रास्ता है उसका देखेंगे और जो भी ज़रूरी काम होंगे वो कराएंगे। इस दरमियान में आज सुबह निज़ामाबाद की MIM की टीम, जिसमें तमामी कारपोरेटर्स और टाउन के ज़िम्मेदार और साथ ही साथ डिप्टी इंजीनियर जनाब मुश्ताक साहब और AE साहब, सैनिटरी इंस्पेक्टर और मिलाद कमेटी के नायब सदर साहब और दूसरे ज़िम्मेदार तमामी लोगों ने मिलकर के इस रूट का जायज़ा लिया। जहाँ जहाँ भी ज़रूरत के हिसाब से CC पैच वर्क हो या डस्ट पाउडर हो और साफ़ सफाई का इंतज़ाम, और जहाँ भी जो भी जैसा कि रोड की साफ़ सफाई हों यानी तो पैच वर्क हों, इस तमाम का जायज़ा लिया और 15 तारीख से कबल ये तमाम कामों को मुकम्मल कर लेंगे। छोटे कारोबार को करने में नौजवान आर महसूस ना करें, मस्की असहाब ज़कात सेंटर से मुंसलिक हो जाए। ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया निज़ामाबाद के ज़ेर-ए-एहतिमाम ज़कात तक़सीम इजलास से मुफ्ती सईद अकबर अब्दुल जब्बार सिद्दीकी व दीगर का खिताब। नौजवान छोटे पैमाने पर की जाने वाली तिजारत को आर महसूस ना करें, हलाल रिस्क कमाने की कोशिश व जुस्तजू भी इबादत व बंदगी में शामिल है। इन ख्यालात का इजहार मेहमान खुसूसी मुफ्ती सईद अकबर ने आज ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया शाख निज़ामाबाद के ज़ेर-ए-एहतिमाम किंग पैलेस फंक्शन हॉल खला रोड तक़सीम ज़कात जलसे से खिताब करते हुए किया। इस जलसे की सदारत अब्दुल जब्बार सिद्दीकी जनरल सेक्रेटरी ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया दहली ने की। जलसे का आगाज़ हाफिज़ मुनहसिर की तलावत कुरान और सैयद मुजीब अली की तर्जुमानी से हुआ। अब्दुल सलाम खान ने नात शरीफ का नजराना पेश किया। मेहमानान खुसूसी के हैसियत से मुफ्ती सईद अकबर, अहमद अब्दुल मुकीम खुर्रम, मैनेजिंग डायरेक्टर NN ग्रुप ऑफ कंपनीज़ कोरेटला ने शिरकत की। मुफ्ती सईद अकबर ने कहा कि
मुल्क में मुसलमानों में आए दिन गुर्बत में इजाफा देखा जा रहा है। इन्होंने एक अखबार में शाये हुए इदारे का हवाला दिया और बताया कि हर 4 फर्द में चौथा फर्द मुसलमान माशी पसमानदगी में मुब्तला है। मुफ्ती सईद अकबर ने कहा कि 1000 साल तक मुस्लिम हुक्मरानों ने हुकूमतें की, ताहम वो दौर ख़त्म हो गया, इसलिए अपने ख्यालात व फ़िक्र को दूर करने की ज़रूरत है। शादियों व दीगर तकारीब के दौरान बेजा इसराफ पर अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुआशरे में नौजवान बेकार रहना तमाम खराबियों की बुनियाद है। मुफ्ती सईद अकबर ने असबाब पर जोर दिया कि माशी ज़रूरियात के लिए छोटे पैमाने पर खुलूस नीयत के साथ आगाज़ करने पर बरकत के साथ माशी तरक्की भी हासिल होगी। इन्होंने कहा कि छोटे कारोबार करने वालों की हौसला अफजाई की जाए। मुफ्ती सईद अकबर ने ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से की जाने वाली खदमात की सताइश करते हुए मुबारकबाद पेश की। अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मरकज़ी अहबाब ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया से मुंसलिक हो जाए ताकि मिल्लत इस्लामिया के गरीब व मुस्तहिक़ ख़ानदानों की माशी तौर पर मदद की जा सके और इन्हें खुद रोज़गार से मरबूत करने के लिए माउन हो सके। अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने कहा कि उम्मत मुसलिमा दीगर कौमों के लिए एक अमली नमूना बनकर तबलीग अशात व इस्लाम के आफाक़ी पैगाम को पेश कर सके। गुर्बत बाइस से इसका काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। इन्होंने जनूबी अफ्रीका के मुसलमानों की मिसाल बयान की जो कम आबादी के बावजूद खातिर ख्वाह ज़कात अदा करते हैं। अब्दुल मलिक शारिक सेक्रेटरी ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया निज़ामाबाद ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 3 साल से खिदमात अंजाम देते हुए उम्मत के मुस्तहिक़ीन तक ज़कात पहुँचाने और इन्हें रोज़गार के लिए माली इमदाद, तालीमी वज़ाइफ, मौसूआत, हंगामी इमदादी पर रकम खर्च की जा रही है। जारिया साल 9 लाख से ज़्यादा ज़कात की तक़सीम मुख्तलिफ ज़िमरों के मुस्तहिक़ीन खुद मुख्तफ़ी रोज़गार के लिए मुश्किल हालात व छोटे पैमाने पर कारोबार करने वालों को फ्राहम की जा रही है, जिनमें मर्द व ख़वातीन शामिल हैं। इन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजारों से दरख्वास्त की बारीक बीनी से तहक़ीक़ के बाद इनका इंतखाब मुकम्मल शफ़ाफ़ियत के साथ ज़कात सेंटर निज़ामाबाद की जानिब से किया जाता है। अब्दुल मलिक शारिक ने बताया कि 3 सालों में 134 अफराद को रोज़गार के अलावा 14 तालीमी वज़ाइफ, 9 माहाना वजीफ़ा शामिल है। इन्होंने बताया कि मुस्तहिक़ीन की जानिब से माली इमदाद के लिए बेशुमार दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं, लेकिन नाकाफ़ी मालिये की अदम गुंजाइश के बायस बेशुमार दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा है। इन्होंने मरकज़ी अहबाब से ख्वाहिश की कि वो ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया निज़ामाबाद को ज़कात से ताउन करें ताकि मिल्लत के मुस्तहिक़ अफराद इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए अपनी मैशियत को मुस्तहकम करते हुए चंद सालों में वो भी ज़कात देने के अहल बन जाए। इस जलसे से सैयद ज़फ़र याहिया सदर ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया निज़ामाबाद, अहमद अब्दुल मुक़ीम खुर्रम, सैयद मुजीब अली डायरेक्टर क्रिसेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन निज़ामाबाद ने भी खिताब किया। इस मौके पर ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया निज़ामाबाद के अहदेदार अब्दुल रहमान ज़ईम मोहम्मद उमर हाशमी के अलावा एम ए हमीद, MFC हैदराबाद, मिर्ज़ा जावेद अहमद बेग उमरी, इमाम व ख़तीब मस्जिद रज़ा बेग, MN बेग ज़ाहिद, अब्दुल सलाम कमर, अहमद अब्दुल हलीम, सैयद अयूब मोतमिद बैतुल माल निज़ामाबाद, सैयद असलम गरीब, मंजूर मुहिउद्दीन, मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम NRI, निसार अहमद, क्लासिक ज़िम्मेदारान जमात इस्लामी हिंद और मौजूदीन शहर इस्तिफ़ादा कुनंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। मोहम्मद फ़ज़लुद्दीन खालिद आरमूर ने जलसे की कार्रवाई बहसनो खूबी चलाई। अलावाजी 55 मर्द व ख़वातीन ने मेहमानान के हाथों ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया निज़ामाबाद की जानिब से मुख्तलिफ अशिया की तक़सीम अमल में लाई गई। मोहम्मद गौस ने शुक्रिया अदा किया कि हमारे निज़ामाबाद के जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों की यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और मशीन्स और दीगर तफसीली चीज़ें उनको फराहम की, जैसे कुछ कंप्रेसर दिया गया, टेलरिंग मशीन पावर दी गई, कुछ ठेले बनियाँ दी गई और कुछ ऐसे सामान जो ख़वातीन और बच्चों की ज़रूरतों की हो सकती हैं वो दी गई। अलगर्ज़ मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी टीम ने शहर की ज़रूरतों को सामने रखते हुए बेहतरीन अफराद को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उनको ज़रूरत जो ज़कात हमारे वो हजरात जो अहले सरबत हैं, दौलतमंद लोग हैं, जो ज़कात देने के अल्लाह ताला ने जिन्हें सकत दी है, उन्होंने इन पर एतमाद किया और ये टीम ने उस एतमाद को बहाल रखते हुए यहाँ के मुसलमानों की, यहाँ के नौजवानों की, यहाँ की ख़वातीन की खिदमत की। उर्स ख्वाजा ग़ुलाम अली शाह चिश्ती अल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह अरगुल शरीफ का 111वां उर्स मुबारक ज़ायरीन से शिरकत की अपील।
उर्स मुबारक हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम अली शाह चिश्ती अल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह मौज़े अरगुल शरीफ जकरानपली मंडल हल्क़े आरमूर ज़िले निज़ामाबाद का 111वां उर्स मुबारक का बड़े पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया जाना है, जिसकी सदारत ग़ुलाम क़ुतुबुद्दीन महबूब अंसारी चिश्ती अल क़ादरी हाफिज़ी हबीबी सज्जदन अशन व मुतवल्ली दरगाह शरीफ अंजाम देंगे। इन्होंने बताया कि 5 रबीउल अव्वल 9 सितंबर बरोज़े पीर बाद नमाज इशा संदल माली और जश्न चिरागा 6 रबीउल अव्वल 10 सितंबर को एहतिमाम अमल में लाया जाएगा। 11 सितंबर को सुबह 11 बजे ख़त्म ख्वाजगान चिश्त व समा होगा। इन्होंने तमाम ज़ायरीन से अपील की कि वो इस उर्स मुबारक में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। भैंसे के मुस्लिम तरकारी फरोश पर रात देर का इशरार ने किया हमला। जख्मी तरकारी फरोश को निर्मल हॉस्पिटल किया गया मुंतकिल। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी। शेख रफ़ी और उबैदुद्दीन देर रात 2 बजे के करीब तिजारत के मकसद से भैंसे से तरकारियाँ खरीदने निर्मल जा रहे थे कि अचानक बोलेरो गाड़ी नंबर AP23 TA1680 का बेल्ट टूट गया और वो गाड़ी को ठीक करने के लिए रामपुर में रुक गए। मंडल नरसापुर ज़िले निर्मल में सड़क के किनारे रुके और ये दोनों लोग कार की मरम्मत में मसरूफ़ थे। रामपुर के मुकामी लोगों ने आपस में बात करते हुए मुसलमान है रे मारो रे कहकर तंज़िया अंदाज में इनकी पिटाई की, जिसकी वजह से शेख रफ़ी और उबैदुद्दीन दोनों शदीद ज़ख्मी हो गए और इन्हें इलाज के लिए गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल निर्मल ले जाया गया और फौरी ज़िले SP और दीगर अहदेदारान से रब्ते पैदा करते हुए इस वाक़े की शिकायत करते हुए शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर फौरी DSP निर्मल गंगा रेड्डी नरसापुर पहुँचकर वाक़े की तमाम तफसीलात से वाकिफियत हासिल की और कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों पर ध्यान न दे, पुलिस पूरी तरह मुतहरिक होकर इक़दामात करने में मसरूफ़ है। इन्होंने बताया कि खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कोई भी क्यों ना किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। इन्होंने अवाम से अपील की अमन बनाए रखने में पुलिस के साथ ताउन करे। बताया जाता है कि नरसापुर पुलिस स्टेशन में इस वाक़े के खिलाफ एक शिकायत दाखिल की गई, जिसका क्राइम नंबर 103/2024 से और मुख्तलिफ मुकदमात के तहत गंगाधर एलेना और दीगर के खिलाफ ये मुकदमात दर्ज करते हुए चंद अफराद को गिरफ्तार करते हुए तहक़ीक़ात की जा रही है। जबकि ये बताना बेमहल ना होगा कि रामपुर के शरपसंदों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई, जिसमें मौज़े मुंतखबा सियासी कायदीन और शरपसंदों का नाम FR में शामिल होने पर मौज़े के शरपसंदों की जानिब से मौज़े के अवाम को सहारा लेते हुए कौमी शाहरा पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग भैंसे से निर्मल आ रहे थे, हमारी गाड़ी रामपुर पे ख़राब हो गई। हमारे फ़ैन का बेल्ट निकल गया था, डायनोमा काम नहीं कर रहा था, तो हम लोग ब्रेक नहीं आ रहा बोल के साइड में लगाए, गाड़ी साइड में लगाए तो बानट उठाए हम लोग उतर के उठाए तो देखे हम लोग चक्कर बेल्ट निकल गया, हमारे गाड़ी का फैन बेल्ट निकल गया। तो हम लोग काम कर रहे, हम लोग आए उधर से 10-12 जन मारना चालू करे। हम लोग बोल रहे भी अन्ना नहीं होते, हम लोग चोरा बोले तो हम लोग मारना चालू कर दिए। और अब तो नाम वगैरह पूछ के मारे नहीं, डायरेक्ट मारना शुरू कर? नाम पूछा ना, मुस्लिम में बोले तो गंजा उड़गा इटले ने उन्हें बोल के बोले उन्होंने पूछा तो उन्होंने वही बोले तुर्कुल अटलाने ఉంటాడు और अंदर लग गया हमारे गाँव में, लग गए गाँव में लग गए तो एक नहीं हमारी गाड़ी भी गाँव में लग गया, उन्होंने लग जाके वहाँ लगा के एक ही नहीं कोट्टू बोले हम गाड़ी वालों का ढकल लेते हुए लगे गाँव में? नहीं हमारे ड्राइवर को बोले गाड़ी की चाबी वैसी लेके चल, तू वैसी लेके चल बोल के वैसी लग गया, वहाँ धुआं नहीं कर रहा तो भी गाड़ी वैसी लग गई ज़बरदस्ती। ड्राइवर को ही नहीं लगड़ियाँ चुबा रहे थे, नहीं लग गया तो नहीं चलो ठीक है बोल के गाड़ी अंदर घुसाया। फिर पुलिस आई, पुलिस 15-20 मिनट के बाद पुलिस आई, आने के बाद हमारे पूछताछ करें। पुलिस को आप लोगों ने बुलाया? हाँ हम लोगों ने बुलाया पुलिस को, बोल तो 100 पे फ़ोन करें। 100 पे फ़ोन करके बुलाए हम लोगों। पुलिस आई, पुलिस आने के बाद फिर तहक़ीक़ात करी वहाँ पर, जो हम लोग बताए भाई पुलिस भी देखी, हम लोगों का बेल्ट टूट गया, फिर फैन जल गया। सो भैंसा कांग्रेस अखिलती कायद MA लतीफ़ ने हैदराबाद पहुंचते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर महेश कुमार गौड से मुलाकात करते हुए पेश की मुबारकबाद। आज भैंसा शहर के नौजवान हरकियाती सीनियर कांग्रेस कायद MA लतीफ़ मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद माइनॉरिटी इंचार्ज ने हैदराबाद MLA हेडक्वार्टर्स पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नौमंतखब सदर B महेश कुमार गौड साहब से खैर सगाली मुलाकात के गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के मुशाहिदा करने के लिए आने वाला नौजवान गोदावरी नदी में गर्क़ाब हो गया। तफसीलात कुछ इस तरह से।
श्री राम सागर प्रोजेक्ट में एक शख्स गर्क हो गया। तफसीलात कुछ इस तरह से। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाला 28 साल शेख फिरोज जिले जगतियाल मेटपल्ली में रहने वाले रिश्तेदारों के घर आकर दूसरे दिन दोस्तों के हमरा इस आरएसपी प्रोजेक्ट का मुशाहिदा करने के लिए पहुंचते हुए गोदावरी नदी में इत्तेफाकी हादसे के सबब पानी के बहाव में गर्क होने के दौरान दोस्तों ने बचाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इस ताल्लुक से मेंडोरा पुलिस को इत्तला दी गई। गुज़िश्ता शब प्रोजेक्ट के गेटों के जरिए गोदावरी नदी में खराज अमल में लाए जाने वाले 1 लाख क्यूसेक पानी में गर्क होने वाले नौजवान के ताल्लुक से पता नहीं चला। पीसीसी चीफ के तौर पर नामजद होने के मौके पर हैदराबाद में एमएलसी महेश कुमार गौड से निजामाबाद कॉरपोरेटर्स ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। हैदराबाद में पीसीसी चीफ के तौर पर नामजद होने वाले एमएलसी महेश कुमार गौड से निजामाबाद कॉरपोरेटर्स अब्दुल कुद्दूस, पंचारेड्डी, सूरी, शिवाचरण, मचकुर नवीन ने मुलाकात करते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। तवील अरसे से पार्टी में रहने वाले महेश कुमार गौड पार्टी के तई ईमानदारी के साथ खिदमात अंजाम देते हुए तौक़े के मुताबिक वफादारी का ताज पहने मुस्तक़बिल में मज़ीद आला ओहदे हासिल करके ताहयात तक अवाम की खिदमत करने की ख्वाहिश की। सैलाब के मुतासरीन की मदद के लिए पहल करने की बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने की अपील। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के ज़ेर-ए-एहतिमाम तालुका राइस मिल के ताउन से खम्मम में सैलाब से मुतासर अवाम की मदद करने के लिए 100 कुंटल चावल को बोधन से रवाना किया गया है। इस मौके पर गंगा शंकर ने खिताब करते हुए कहा कि भारी बारिश के सबब कई लोग बेघर हो गए हैं। बेघर होने वालों को सहारा देने के लिए पहल करने की ख्वाहिश की। साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने इंसानी हमदर्दी के पेश नज़र बेघर होने वालों को 100 कुंटल चावल फराहम करने का फ़ैसला करने को इन्होंने काफ़ी खुशान करार दिया। बोधन मुकामी अवाम की जानिब से साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी हल्के ब्लॉक कांग्रेस सदर वाई नरेंद्र रेड्डी, बोधन शहरी सदर पाशा मोइनुद्दीन, एजीपी मोहम्मद गौसुद्दीन, काउंसलर्स तोमो शरत रेड्डी, श्रीकांत गौड, मीर इलियास अली, इमरान, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन सी शंकर, यूथ कांग्रेस शहरी सदर टी नवीन, कायदीन नागेश्वर राव, रमेश, रामकृष्ण रेड्डी, धनंजय रेड्डी, राइस मिलर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे रामा रेड्डी, किशोर अन्नानी, शिवालयम चेयरमैन हरिकांत चारी व दिगर ने शिरकत की। మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలో అపారమైన నష్టాలు వాటిల్లడం జరిగింది। దీనికి గౌరవ శాసనసభ్యులు గారు స్పందించి వారి ఆదేశాలతో ఈరోజు బోధన్ అసోసియేషన్ రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ వారు 100 క్వింటాల బియ్యాన్ని పంపించడం జరుగుతుంది కరువు బాధితుల ఖమ్మంకు। కాబట్టి ఇప్పుడు మా శాసనసభ్యులు సుదర్శన్ రెడ్డి మరియు మా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున రైస్ మిల్లర్ అసోసియేషన్ బోధన్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము। ఏదైతే ప్రతి మండలాల నుంచి కానీ ప్రతి నియోజకవర్గాల నుంచి కానీ స్పందించే గుణం చాలా అవసరము। ఏదైతే మనం నష్టపోయిన ప్రజలందరికీ కూడా మనం చేయూతనివ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు రైస్ మిల్లర్ అసోసియేషన్ బోధన్ వారు ఈ సహకారం అందించినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। ఇటువంటి దానికి మా సుదర్శన్ రెడ్డి మన శాసనసభ్యులు గారు కూడా స్పందించి వెంటనే ఈ ఏర్పాట్లు చేసినందుకు వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం। अनखरीफ खलीजी मुतासरा इलाकों के एमएलएस एमएलसीज इंचार्ज के साथ सीएम के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी जायजा इजलास मुनक़िद करेंगे। टीपीसीसी एनआरआई सेल नुमाइंदों की टीम ने गल्फ वेलफेयर बोर्ड एनआरआई पॉलिसी की तश्कील के अमल को तेज़ी के साथ रूबे अमल में लाने के लिए सीएम के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी से हैदराबाद में वाक़ इनके क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए किया दाश्त हवाले के इस मौके पर निज़ामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर आर भूपति रेड्डी, आर्मर असम्बली कांग्रेस इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी, टीपीसीसी एनआरआई सेल चेयरमैन एम्बेसडर डॉक्टर BM विनोद कुमार, गल्फ जेएसी कायदीन बंदा भीम रेड्डी, चिन्नमा नेनी श्रीनिवास राव ने सीएम के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी से तबादले ख्याल के वनखरीफ खलीजी मुतासरा इलाकों के एमएलएस MCCs और इंचार्ज के साथ हुकूमत एक आला सतह जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए अंदरून 17 सितंबर तक गल्फ वेलफेयर बोर्ड पर हुकूमत की जानिब से फैसला लेने का वेम नरेंद्र रेड्डी ने इजहार किया। शदीद बारिश के सबब श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह में ज़बरदस्त इजाफा होने के बायस 24 गेटों के जरिए फाजिल पानी का अखराज अमल में लाने का प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने किया इजहार। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का इनफ्लो जारी है, जिससे आज बरोज़ इतवार दोपहर के औकात कार 1 बजे तक प्रोजेक्ट में
1.05 लाख क्यूसेक पानी का इनफ्लो दाखिल हो रहा है। ताहम ओहदेदारान ने 24 गेटों के जरिए 1,25,865 क्यूसेक ज़खारात निचले हिस्से में अखराज अमल में लाया है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1091 फीट 80.5 टीएमसी के बरखिलाफ फिलहाल 1088.9 फीट 80.053 टीएमसी ज़खारात महफूज रहने का ओहदेदारों ने इजहार किया। मुनूरकापुर संगम में नई कमेटी को मुंतखब करते हुए सदर के तौर पर एम रमेश और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से अंजैया का इंतखाब अमल में लाया गया। शहर के गंगस्तान मुनूरकापुर संगम नौ मुंतखब कमेटी का इंतखाब अमल में लाते हुए सदर के तौर पर पैदर रमेश व एजाजी सदर की हैसियत से जे किशन व जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अंजैया व नायब सदर के तौर पर सत्यनारायणा और असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर श्रीकांत और एग्जीक्यूटिव कमेटी अराकिन के तौर पर आकुला ललिता, एल सुरेश, एम पुरुषोत्तम, बी श्रीनिवास, बी रवि, पुजारी वंशी के संतोष का इंतखाब अमल में लाया गया। श्रीगोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े कामाधेनु कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी प्रोग्राम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। श्रीगोंडा मंडल के मराकज़ पर वाक़े कामाधेनु कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर एजुकेशन सोसाइटी चेयरमैन बी लिम्बाद्रे ने शिरकत करते हुए शमा रोशन करने के बाद प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर लिम्बाद्रे ने खिताब करते हुए कहा कि तलबा नज़्म ज़ब्त के साथ तालीम हासिल करते हुए आला मुकाम हासिल करके असातिज़ा साहिबीन और माँ बाप का नाम रोशन करने का इजहार किया। फ्रेशर्स पार्टी प्रोग्राम के पेश नज़र इनेकाद अमल में लाए गए खेलों के मुकाबलाजात में कामयाबी हासिल करने वालों को मोमेंटो हवाले किया गया और इसी तरह से गुज़िश्ता साल रियासती सतह पर बेहतरीन निशानात हासिल करने वाली तालिबा जे सवीना जे अक्षय को 5,000 रुपये का चेक कॉलेज प्रिंसिपल लक्ष्मी नरसैया के हाथों हवाले किया गया। इस प्रोग्राम में कॉलेज प्रिंसिपल लक्ष्मी नरसैया, गंगाधर, मधुसूदन, नरेंद्र, प्रशांत व दिगर ने शिरकत की। शहर के सुभाष नगर में वाक़े केसिक GDPL दफ्तर में मिट्टी विनायक के दूसरे दिन खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। शहर निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़े केसिक GDPL दफ्तर में मिट्टी विनायक के दूसरे दिन केसिक GDPL स्टाफ रिपोर्टर सी साइलू, सुमा लता, ए नरेंद्र स्वामी, लता अहले खाना ने खुसूसी पूजा पाठ का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें केसिक GDPL समा ब्रॉडबैंड नेटवर्क के अमले ने शिरकत की। श्री पार्वती राजराजेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमो नमः। श्री वरसिद्धिविनायक स्वामी देवताभ्यो नमो नमः। ओम मातृदेवो भव पितृदेवो भव। श्री लक्ष्मी गणेश्वर स्वामी। आर्मू मंडल के गोविंदपेट देहात में दही तरक्की कमेटी के ज़ेर एहतमाम ओहदेदारों की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। आर्मू मंडल के मुकाम पर वाक़े गोविंदपेट देहात में दही तरक्की कमेटी के ज़ेर एहतमाम ओहदेदारों को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र बेहतरीन ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के तौर पर अवार्ड हासिल करने वाले गोविंदपेट सेक्रेटरी सुकन्या के साथ साथ देहात में तबादले पर आने वाले महकमे ज़राअत के एरिया ऑफिसर के अलावा तबादले पर जाने वाले ओहदेदार का शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए इनकी जानिब से फ्राहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में दही तरक्की कमेटी अराकीन, साबिक़ अवामी नुमाइंदे, मौज़ी के अवाम व दीगर ने शिरकत की। आर्मू शहर के मेरू संगम भवन में मेवा के ज़ेर एहतमाम नेशनल टीचर्स डे के मौके पर मेरू संगम के असातिज़ा साहिबीन की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। आर्मू शहर के मुकाम पर वाक़ मेरू संगम भवन में मेवा के ज़ेर एहतमाम नेशनल टीचर्स डे के पेश नज़र मेरू संगम के असातिज़ा साहिबीन की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर पी सुरेंद्र, पी नारायणा, रामाकृष्णा ने शिरकत करते हुए असातिज़ा साहिबीन को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर साल मेरू संगम के ज़ेर एहतमाम यौम असातिज़ा के मौके पर संगम के असातिज़ा साहिबीन को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में संगम के सदर राजुला देवी, रविनाथ
सेक्रेटरी लक्ष्मण, मेवा सदर किशन, सेक्रेटरी विनोद, खजांची बसंत, संगम के अरकान असातिज़ साहिबीन व दीगर ने शिरकत की। आर्मर शहर के जर्नलिस्ट कॉलोनी में कॉलोनी तरक्की कमेटी के ज़ेर एहतमाम 61वां स्वच्छ प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। आर्मर शहर में वाक़ जर्नलिस्ट कॉलोनी में कॉलोनी डेवलपमेंट कमेटी के ज़ेर एहतमाम 61वां स्वच्छ प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कॉलोनी के मक्किनों ने मेन रोड की सफाई करते हुए गंदे नाले में जमा कचरे को निकाल फेंका। इस प्रोग्राम के पेश नज़र कॉलोनी डेवलपमेंट कमेटी सदर एस निवास ने कहा कि स्वच्छ प्रोग्राम के तहत हम तमाम कॉलोनी के अवाम मुत्तहिद होकर एक इतवार को स्वच्छ प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए कॉलोनी में साफ सफाई करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कमेटी के अरकान के भूमन्ना, शंकर, एलटी कुमार, भूमैया, राजू, सायन्ना, राजकुमार, जयराज, रवि व दीगर ने शिरकत की। రోడ్ నెంబర్ 3 వరకు ఏదైతే చెత్త చెదారము, ఇసుక, డ్రైనేజ్ క్లీనింగ్ ఇవన్నీ కూడా కార్యక్రమాలను జయప్రదంగా నిర్వహించుకున్నాం. అందరూ కూడా ఉత్సాహంగా మరి వచ్చి ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని విజయవంతం చేశారు. ముఖ్యంగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు వినాయక చవితి, మరి ప్రజలందరూ కూడా ఈ రోడ్లో నడుస్తారు కాబట్టి ఏ దోమలు కానీ ఎటువంటి అంటువ్యాధులు కానీ ప్రబలకుండా మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము ప్రతి ఆదివారం చేస్తాము. ఇది సుఖశ్రీను ఆధ్వర్యంలో మరి అధ్యక్షుల వారి ఆధ్వర్యంలో చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఇలాగే మరి మేము జీవిత పర్యంతం కూడా కొనసాగిస్తామని। पीसीसी चीफ के तहत एमएलसी महेश कुमार गौड़ नामजद होने के मौके पर हैदराबाद में एमएलसी महेश कुमार गौड़ से मशहूर मारूफ ताजिर नरेंद्र रेड्डी ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। पीसीसी चीफ के तौर पर नामजद होने के मौके पर एमएलसी महेश कुमार गौड़ से मशहूर मारूफ ताजिर वीआरईसी चेयरमैन नरेंद्र रेड्डी व दीगर ने शहर हैदराबाद में एमएलसी महेश कुमार गौड़ से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। वो इनकी जानिब से की गई खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में साबिक़ एमएलए जनार्दन गौड़, हंगरीला स्पोर्ट्स क्लब चेयरमैन अशोक गौड़, नारायणा कॉलेज चेयरमैन सत्यनारायण गौड़ व दीगर ने शिरकत की। टीपीसीसी सदर के तौर पर नामजद होने वाले बी महेश कुमार गौड़ इस माह की 15 तारीख को ओहदे का हल्फ लेंगे। हैदराबाद में वाक़ गांधी भवन में इस माह की 15 तारीख को दोपहर के औकात का ठीक 2 बजे ओहदे का जायजा हासिल करने के ताल्लुक से कांग्रेस कमेटी की जानिब से इत्तला मौसूल हुई है। इसीलिए इसके लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। इस तकारीब में एआईसीसी के मशहूर मारूफ कायदीन शिरकत करने के इम्कान है। बरज़-ए-जमा महेश कुमार गौड़ को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर के तौर पर तकर्रुर करते हुए हाईकमान की जानिब से सादिर किए गए मकतूब के ताल्लुक से हम सब वाकिफियत रखते हैं। ताहम ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद शहर निज़ामाबाद का दौरा करेंगे। जो सलूकास के ज़ेर एहतमाम किए जाने वाले फलाही खिदमात को निज़ामाबाद मेयर ने काबिल सताइश करार दिया। जो सलूकास ज्वेलरी शोरूम में CSR फंड्स के तहत गवर्नमेंट स्कूलों को डिजिटल तदरीसी मवाद की फ्राहमी अमल में लाए जाने वाला प्रोग्राम शानदार पैमाने पर मुनाक़िद किया गया। इस मौके पर बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर निज़ामाबाद मेयर नीतू किरण ने हिस्सा लेते हुए कहा कि जो सलूकास की 60वीं सालगिरह तकारीब को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट स्कूल को CSR फंड्स के तहत सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है, जिसके तहत खलीलवाड़ी गवर्नमेंट स्कूल को 2.80 लाख मालियत पर मबनी डिजिटल TV, CC कैमरा सिस्टम, फ्रीजर वगैरह सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने के ताल्लुक से वजाहत किया, जिससे सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को मियारी तालीम फ्राहम करने का मौका मिलने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर से डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। शदीद बारिश के सबब श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह में जबरदस्त इजाफा होने के बायस 24 गेटों के जरिए फाजल पानी का अखराज अमल में लाने का प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने किया इजहार। सैलाब के मुतासरीन को सहारा देने के लिए पहल करें। बोधन में मिले सुदर्शन रेड्डी ने इंसानी हमदर्दी के तहत खम्भम के सैलाब मुतासरीन को 100 कुंटल चावल किए रवाना। हैदराबाद के गांधी भवन में इस माह की 15 तारीख को पीसीसी चीफ के तौर पर एमएलसी महेश कुमार गौड़ ओहदे का जायजा हासिल करेंगे। एआईसीसी के खास कायदीन शिरकत करने का इम्कान वो कसीर तादाद में कांग्रेस कायदीन शिरकत करने के लिए की गई अपील।
जो सलूकास के ज़रिए इहतमाम किए जाने वाले फलाही खिदमात को निज़ामाबाद मियां नीतिकरण ने काबिल सताइश करार दिया। टीपीसीसी चीफ के तौर पर नामजद होने वाले एमएलसी महेश कुमार गौड से मशहूर मारूफ ताजिर वीआरईसी चेयरमैन नरेंद्र रेड्डी ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। इस तारस्वी गोदावरी नदी में एक शख्स हुआ गरक़ा, तैराकी आने से एक शख्स महफूज, दूसरा हुआ गरक़ा। छोटे कारोबार को करने में नौजवान आर महसूस ना करें। मस्की असहाब ज़कात सेंटर से मुंसलिक हो जाएं। ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम ज़कात तक़सीम इजलास से मुफ्ती सईद अकबर अब्दुल जब्बार सिद्दीकी व दीगर का खिताब। कमिश्नर मकरान का टाउन मजलिस निज़ामाबाद और मरकजी मिलाद कमेटी के जिम्मेदारों के हमरा जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रोड का मुआयना। जंगी खतूत पर मरम्मती कामों, साफ सफाई के कामों पर अंजाम देने अहदेदारों को हिदायत। भैंसे के मुस्लिम तरकारी फरोश पर रात देर गए अशरार ने किया हमला। जख्मी तरकारी फरोश को निर्मल हॉस्पिटल किया गया मुंतकिल। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।